अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। दोस्तों, आप तक ये खबर पहुंच ही चुकी होगी कि हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के दरबार को मिटाने की नापाक कोशिशें की जा रही है और इसको लेकर के अभी एक बहुत बड़ा खुलासा सामने आया है, जिसे सुनने के बाद आपका कलेजा बिल्कुल दहल सा जाएगा। आप बिल्कुल हैरान हो जाएंगे कि आखिर इतना पूरा प्लानिंग कैसे ये लोग करते हैं और किस तरीके से इनका पूरा प्लानिंग अभी बाकी है। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के दरबार को ख़त्म करने की ये लोग नापाक कोशिशें कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को इन लोगों ने हल्के में ले लिया। वो हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़, जिनके दरबार में कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं है जिसने चादर ना चढ़ाई हो। पूरे मुल्क के लोग यहाँ अकीदत रखते हैं, यहाँ से मोहब्बत रखते हैं और जितने भी नेता हैं, जितने भी पीएम हैं, जितने भी सीएम हैं, सब लोग वहाँ जा कर के चादर चढ़ाते हैं। सब लोगों के नाम का वहाँ चादर चढ़ता है, चाहे वो सेलिब्रिटी हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या कोई भी मंत्री हो। उस ख्वाजा गरीब नवाज़ के आस्थाने पर इन लोगों ने ज़ोरदार हमला किया है और हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का दरबार वो दरबार है जिसमें अगर किसी ने भी उसको हाथ लगाने की कोशिश किया तो यकीन मानिए वो दिन क़यामत से कम नहीं होगा। किसी ने भी अगर वहाँ पे खुदवाई करने की कोशिश किया तो वो क़यामत से भी ख़तरनाक लम्हा होगा। दोस्तों याद रखें आप, अभी खबर ये आ रही है कि हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के दरबार को कुछ हिंदुओं ने अदालत में ये याचिका डाला कि इस ख्वाजा गरीब नवाज़ के अंदर एक मंदिर है जिसका नाम संकट मंदिर है। और हैरानी की बात यह है कि निचली अदालतें ये सारे दावे जो है मंजूर कर दे रहे हैं और सर्वे करने की भी परमिशन दे देते हैं। इससे पहले आपको पता है कि बाबरी मस्जिद में किस तरीके से दंगा फसाद हुआ, किस तरीके से मुसलमानों के साथ ज़्यादती हुई, वो आपको पता ही है। बाबरी मस्जिद को शहीद करवाने में बहुत सारे लोग, पॉलिटिक्स के लोग भी मौजूद थे। हमारे कुछ उलमा हजरात भी इसमें शामिल थे, जो वो उस वक्त कहते थे कि एक बाबरी मस्जिद चली गई तो क्या हुआ, सैकड़ों बाबरी मस्जिद इस तरह की हम बनवा लेंगे। और अभी उन लोगों की ज़बान बिल्कुल सूख चुकी है, उनकी आंखें अंधी हो चुकी है कि अभी क्या हो रहा है तुम्हारी एक गलती की वजह से। बाबरी मस्जिद को शहीद करवा करके किस तरीके से वहाँ मंदिर बनवाया वो आपको पता है। उसके बाद शाही, मथुरा, है ना, काशी, इन तमाम तरह के मामलात जो कुछ हुआ वो आपको पता ही है। और साथ ही साथ जिस तरीके से संभल में अभी 5 लोगों को शहीद कर दिया गया और कई लोगों को जेल के अंदर ठूस दिया गया और कई लोगों की दुकानें, मुस्लिम लोगों की दुकानें बिल्कुल तोड़ फोड़ कर दिया। और फिर अब जाकर के हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के दरबार पर इन लोगों ने दावा किया है कि इसके अंदर संकट मंदिर है। अगर मंदिर ही थी तो 800 साल से हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का दरबार वहाँ पर मौजूद है। भाई कोई मंदिर चल कर के अंदर से थोड़ी आ जाती है। और मंदिर थी तो खुद पीएम मोदी वहाँ चादर चढ़ाते हैं हर साल और जितने भी नेता लोग हैं सब जाते हैं, है ना। तो ये एक तरह से बहुत बड़ा प्लानिंग ये लोग कर रहे हैं। मुसलमानों की जितने भी मज़ार, जितने भी खानक़ाह, जितने भी मसाजिद हैं, सब पर हमला करने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं। और हैरानी की बात यह है कि 12 से ज़्यादा मस्जिदों पर इन लोगों ने दावा किया है कि इनके अंदर मंदिर है। और उससे भी ज़्यादा हैरानी और परेशानी वाली बात यह है कि निचली अदालतें जितनी भी है, सब लोग फ़ौरन जो है इस तरह के दावे को कबूल कर लेता है और सर्वे करने का फ़ौरन मंजूरी दे देता है। सुनने में आ रहा है कि 20 तारीख को ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह के दरबार का सर्वे किया जाएगा, खुदवाई का काम शुरू किया जाएगा। वो दिन क़यामत से कम नहीं होगा दोस्तों, जिस समय हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ के आस्थाने पर कोई हाथ लगाए। इस पर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने जो कुछ कहा है वो आप ज़रूर सुने। 800 साल से दरगाह है ख्वाजा अजमेरी की। 800 साल उस दौर में मुग़लों ने हुकूमत की, बादशाह अकबर ने वहाँ पर बहुत कुछ तामीर करवाया। फिर मुग़ल ख़त्म हुए, मराठाओं का राज शुरू हुआ। फिर मराठा के बाद उन्होंने अजमेर को 18,000 रुपये में अंग्रेज़ों को बेच दिया। 1911 में क्वीन एलिजाबेथ आई तो वहाँ पानी का हाउस बनवाया। नेहरू से लेकर जितने प्रधानमंत्री बने वो वहाँ पर चादर भिजाते हैं।
आप बताइए क्या करना चाह रहे हैं लोग, आखिर क्यों इतनी नफरत पैदा कर दिए बीजेपी आरएसएस वाले मस्जिद दरगाहों के ताल्लुक से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चादर भिजाते हैं, अब बताइए उस पर क्या बोलेंगे वो। उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को पार्टी बनाया, तो नरेंद्र मोदी की सरकार उसको बोलेगी कि वो दरगाह है ही नहीं है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट तो इस्तेमाल ही नहीं हो रहा। लोअर कोर्ट आखिर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को क्यों नहीं सुन रही है। आप हर जगह पर जाकर बोलेंगे नहीं यहां पर मस्जिद नहीं थी, यहां पर दरगाह नहीं थी, यहां पर कुछ और था, तो फिर कल कोई मुसलमान जाकर कोई बोल दे जाकर के नहीं यहां पर ये नहीं था, यहां पर वो था। कहां रुकेगा फिर ये रूल ऑफ लॉ, कहां जाएगा, डेमोक्रेसी कहां जाएगी, लॉ एंड ऑर्डर कहां जाएगा। हमने देख लिया संभल में 5 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, इतना बड़ा गड़बड़ हो गई, वहां पर वायलेंस हो गया। तो ये तो देश के हित में नहीं है। जो सियासत नरेंद्र मोदी और आरएसएस कर रही है उससे देश कमजोर हो रहा है, उससे भाईचारगी कमजोर हो रही है, रूल ऑफ लॉ कमजोर हो रहा है। अब तो इनको जवाब देना पड़ेगा। ये जितने भी लोग हैं ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली इनका ताल्लुक बीजेपी आरएसएस से है। रहम करो मेरे दोस्तों, इस तरह मत करो, मुल्क को बांटने की कोशिश मत करो। जिस तरीके से अभी माहौल बनाया जा रहा है ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक आगे चल कर के होने वाला है। मत करो ऐसा काम, हिंदुस्तान को बर्बाद मत करो मेरे दोस्तों। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, या अल्लाह हमारे हिंदुस्तान को तरक्की अता फरमा, इन तमाम तरह की परेशानियों से निजात अता फरमा, हमारे दरमियान भाईचारगी अता फरमा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।